मूर्ख गधा। एक बार की बात है, जंगल में एक मूर्ख गधा रहता था। वो हर किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा करता था। गधा खाना खा रहा था, तब एक शरारती बंदर उसके पास आता है। अरे गधे, उस जंगल के बाहर वाले कुएं में एक गधा रहने आया है, पर वो गधा बहुत ही घमंडी है। वो अपने कुएं का पानी किसी को नहीं पीने दे रहा। क्या उस गधे की इतनी हिम्मत? बंदर, मैं उसे कुएं से बाहर निकालकर इतना मारूंगा कि उसे ये कुआं क्या, ये जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। बंदर ये सुनकर मन ही मन हंसने लगता है। तो गधा सीधे कुएं के पास जाता है। कुएं में झांकते उसे उसकी ही परछाई दिखाई देती है, पर वो समझता है कि ये बंदर ने बताया वाला गधा है। तब गधा, अरे ओ घमंडी गधे, हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखा, चल बाहर आ जा। पर गधे को कुएं के अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। तब गधा गुस्से में आकर खुद ही कुएं में छलांग लगाता है। तब जाके उसे समझ आता है कि वह दूसरा गधा नहीं बल्कि उसकी परछाई थी, जिसे वो दूसरा गधा समझ रहा था। फिर क्या, वो खुद को बचाने के लिए मदद के लिए चिल्ला रहा था। वहाँ से गुजरता हाथी कहता है, अरे ये तो गधे की आवाज है। ये गधा कुएं में आखिर क्या करने गया? हाथी कुएं में देखता है तो गधा कुएं के अंदर। फिर हाथी उसे बचाता है और उसे कुएं के बाहर निकालता है। उसी वक्त बंदर हंसते हुए वहाँ आता है। अरे मूर्ख गधे, तुमने तो सच में छलांग भी लगा दी कुएं में। अरे एक बार सोच तो लेना था ना। बंदर, तू अपनी शरारत कब छोड़ेगा? बेचारा गधा तुम्हारी वजह से मारा जाता तो। और गधे, किसी की बात पर ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करने से पहले अपनी अकल का इस्तेमाल किया करो। अरे पर इसके पास अकल कहाँ है? अकल तो इसने बेच रखी है। बंदर हंसते हुए वहाँ से चला गया। हाथी भी गधे को समझाकर वहाँ से चला जाता है। तब गधा, क्या सच में मैं इतना मूर्ख हूँ? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर देखना एक दिन मैं ऐसा काम करूँगा कि सारे मेरी तारीफ करेंगे। एक दिन जंगल में एक खतरनाक बाघ आता है। बाघ जंगल का राजा बनना चाहता था, पर शेर महाराज के होते हुए उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी। इसीलिए बाघ एक गुफा में जा बैठा। जब वहाँ से शेर गुजरा तो बाघ बकरी की आवाज में चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर महाराज मुझे बचाओ, ये बाघ मुझे खा जाएगा। अरे ये तो बकरी की आवाज है। लगता है बकरी का शिकार किया है बाघ ने, पर बकरी अभी मदद मांग रही है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। ऐसा सोच शेर गुफा के अंदर जाता है, पर जैसे ही शेर गुफा के अंदर जाता है, बाघ उसे पिंजरे में कैद कर लेता है और हंसते हुए कहता है, मेरे जाल में तू फंस गया शेर। बकरी का आवाज मैंने ही निकाला था ताकि तुझे मैं कैद कर सकूं। डरपोक कहीं के, हिम्मत है तो सामने से वार करना ना। तू तो कायर है कायर। जंगल की सत्ता हथियाने के लिए कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं शेर। मुझे मत सिखा होशियारी। अब बाघ खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। इधर जंगल के जानवर परेशान हो गए थे। फिर एक दिन सारे जानवर मिलकर एक सभा लेते हैं। तब बंदर, हमारे शेर महाराज पता नहीं कहाँ गए। काश आज वो होते तो बाघ की इतनी हिम्मत नहीं होती। तभी वहाँ उड़ते हुए तोता आता है। शेर महाराज को बाघ ने अपनी गुफा में पिंजरे में कैद करके रखा है। उन्हें कैद से मुक्त करना होगा। अरे हाँ, पर कैसे? वो बाघ बड़ा ही खतरनाक है। उससे हम कैसे लड़ाई करेंगे? तब सारे जानवर सोच में पड़ जाते हैं। गधा भी वही था। तब गधा कुछ सोच कर कहता है, मैं शेर महाराज को छुड़ा कर लाऊंगा। आप चिंता मत करो, मुझे तो बस एक मौका दे दो। अरे मूर्ख गधे, कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो। नहीं, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। गधा गुफा के बाहर खड़ा था। तभी वहाँ गुफा से बाघ बाहर आता है। गधे, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग जा यहाँ से।
अगर शेर को छुड़ाने आए हो तो तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। मैं शेर को छुड़ाने नहीं बल्कि तुझे यहाँ से भगाने आया हूँ, क्योंकि जंगल का राजा मैं बनना चाहता हूँ और तू बीच में ही आ गया। शेर तो रास्ते से हट गया, अब तुम्हारी बारी। मूर्ख गधे, तू मुझे ललकार रहा है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। बाघ गधे को मारने जाता है, तब गधा वहाँ से तेजी से भागने लगता है और उसके पीछे बाघ। गधा भागते हुए उसी कुएं के पास रुक जाता है। बाघ तेजी से आ रहा था, उसे कुएं के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे ही बाघ गधे पर छलांग लगाता है, वैसे ही गधा हट जाता है और बाघ कुएं में गिर जाता है। तब गधा, अब बाघ, तू बन गया मेंढकों का राजा। ये हो गया तेरा राज्य और तू उसका राजा। मैं तो चला। गधा तुरंत गुफा में आकर अपने पैरों से पिंजरे को तोड़कर शेर महाराज को मुक्त करता है। इस वजह से सारे जानवर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब मूर्ख गधा मूर्ख नहीं रहा बल्कि होशियार बन गया था। नीति: जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करने चाहिए, इससे काम पूरे नहीं होते हैं और हमें मूर्ख समझा जाता है। इसीलिए सोच समझकर काम करना चाहिए। सच्चे झूठे मित्र। जंगल में लोमड़ी, हिरन और बंदर तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो तीनों मिलजुल कर रहते और साथ में ही घूमते थे। एक दिन जंगल में एक संकट आता है। जंगल में शिकारी आए दिन किसी न किसी जानवर को पकड़ ले जाते थे। ऐसे में बंदर, हिरन और लोमड़ी भी परेशान थे।